हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक तिनको स्वरूप जाने राग थे भई जो भक्ति खाए को न पाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तेन ही ते काज सब राज भये कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख है सो हम चाहत है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक ये ग्रंथ जीवनधर स्वामी काष्ठांगार पर विजय प्राप्त करने के उपरांत अपने सुख सुविधाओं और शांतिपूर्वक रहने लगे। राज्य प्राप्त करके उनके हृदय में प्रसन्नता का अनुभव हुआ और फिर नीतिकारों ने यह कह दिया कि भाई सुनो, जिस चीज की लंबे समय से प्रतीक्षा होती है उस वस्तु को प्राप्त हो जाने पर आनंद भी उतना ही होता है। जैसे जैसे लंबा समय होता चला जाता है तकलीफ बढ़ती है, लेकिन वस्तु के प्राप्त हो जाने पर आनंद भी मिलता है। और यह सब कहते हुए विशेषार्थ में जो मार्मिक बिंदु यहाँ रख दिया था कि भाई तू किसी पर वस्तु के कारण दुखी नहीं है। जगत की कोई भी वस्तु, जगत का कोई भी पदार्थ तुझे दुखी नहीं कर सकता जब तक कि तू स्वयं अपने आप से दुखी नहीं। इसका मतलब तेरा दुखी होना और तेरा दुखी नहीं होना ये किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। तेरा रिमोट कंट्रोल किसी और के पास में दे देना ये तेरी ही मूर्खता है। तू अपने भ्रम से दुखी है। तेरे जितने दुख दिखाई देते हैं, जिन्हें तू दुख कह करके पुकारता है, उनमें 90%, 95%, 99% दुख ऐसे होंगे जो वास्तव में सिर्फ काल्पनिक है। काल्पनिक माने सोच सोच करके दुखी है। ये सब बातें कल हमने इस तरह की बातें आपके बीच में की है। हम अपनी ही सोच से दुखी हैं। चेहरे के निशान को देख करके, सर के बालों को देख करके, निकले हुए दांतों को देख करके खुद ही दुखी हो रहा है। अब दूसरे को क्या मतलब है? अब दीपेश जी के कुछ बाल सफेद आ गए हैं, वो तो मुझे क्या टेंशन है मतलब, लेकिन इनको जरूर टेंशन होती है। ये है ना, ये ऐसा माने कौन किसकी वजह से? मेरे सर में बाल कम है तो किसको तकलीफ है? मैं कहता हूँ सुमित प्रकाश जी को देख करके आप लोगों को किस किस को टेंशन होती है सर में बाल नहीं हो तो? आपको लगता है ये कैसे रहते हैं यार? क्या ठीक है जो जैसा रहता है, लेकिन खुद जब आईने में के सामने खड़ा होता है तो खुद ही तकलीफ पाता है। अपने हर्षवर्धन है ना, हर्ष तो कहता है मैंने बहुत सालों से आईना नहीं देखा। जरूरत ही नहीं। आईना क्यों देखना? आईना सर में बाल है नहीं, अब बिल्कुल साफ रखता है क्या? मतलब जरूरत ही नहीं है हमारे। मैंने कहने का मतलब यह है कि ये जीव स्वयं ही अपने आप के बारे में सोच सोच कर दुखी होता रहता है। आज तो मैं अच्छा नहीं लग रहा, आज तो मेरा शर्ट अच्छा नहीं लग रहा, आज मेरा कुर्ता पसंद नहीं आ रहा, हैरानियत के निशान लग गया। लोग क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, उनके दिमाग में क्या? कोई कुछ नहीं सोचता है। ये दुनिया है, सब तरह के लोग हैं, सब तरह के चेहरे हैं, सबके चेहरों पे निशान है, किसी के नहीं है सब चलता है। उसमें क्या दम है? सोच लो क्या फर्क पड़ता है? क्यों दुखी है तू? खाम में दुखी है। तो ये कहा यहाँ इन्होंने कि भाई आज तक अनादि काल से न किसी परद्रव्य ने तुझे दुखी किया है, अनादि काल से नहीं किया। वर्तमान में भी यदि तू दुखी है तो किसी पर वस्तु के कारण दुखी नहीं है, और भविष्य में भी दुखी होगा तो किसी पर वस्तु के कारण दुखी नहीं होगा। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों के दृष्टि से गहराई से विचार करें तो आगम ये कह रहे हैं, भगवान महावीर स्वामी की वाणी ये कह रही है
कि तू किसी पर वस्तु के कारण सुखी भी नहीं होता और दुखी भी नहीं होता। तुझे यदि इस प्रकार का भ्रम हो कि ये मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो तू कभी सुखी नहीं हो सकता। वस्तुओं का संयोग और वियोग सदा काल चलता ही रहता है। यदि तू पर वस्तु से सुखी मानेगा तो कभी सुखी नहीं हो पाएगा, क्योंकि पर वस्तु जैसा तू चाहता है वैसा मिलेगी नहीं, और मिल भी जाएगी तो रहेगी नहीं। एक वाक्य लिखा था यहाँ पर, तो सब वापस हटा दिए हैं, काफी सालों से लगे हुए थे, जब गंदे हो गए, खराब हुए, तो वो दोबारा करेंगे इस तरह का कुछ। जो सोचता है वो होता नहीं है। वाक्य क्या था? जो सोचता है वो होता नहीं है, जो होता है वो रहता नहीं है, टिकता नहीं है। यदि सोचा हुआ हो जाए, पहले तो सोचा वो हुआ नहीं, और यदि हो जाए तो टिकता नहीं है, और टिका रहे तो भाता नहीं, मन बदल जाता है। बोलो कितने दिन डोसे खाओगे आप? सुबह खा लिए, शाम को खा लिए, दूसरे दिन फिर खा लिए, फिर दूसरे दिन शाम को। अब ये खाए क्या? माने वो चीज रहती नहीं। आप उस सुख को, उस आनंद को टिकाए रखना चाहो, वो टिकाए नहीं रह सकता है। ये वस्तु स्वरूप है इस तरह का। जगत के किसी भी पदार्थ के आधार पर जो हमने भ्रम जनित सुख की कल्पना की है, इसका उपाय टोडरमल जी साहब ये कहते हैं, पेज नंबर 52 नंबर पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, वो कहते हैं भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय तो भ्रम दूर करना है। तो दुखी कैसे? भ्रम से, गलतफहमी से, अपनी मान्यता से। तो अब सुधार कैसे हो कि भ्रम दूर कर लो, ये गलतफहमी दूर हो जाए तो सुखी हो जाए। सारा दुख गलतफहमी की वजह से है। हम जितने परेशान हैं वो सब अपनी ही गलतफहमी की वजह से परेशान हैं, बाकी तो कौन परेशान करता है? बच्चों ने यदि कहना नहीं माना और आप परेशान हो रहे हैं, तो बच्चों ने किया क्या परेशान? आपकी सोच में कोई यदि आपका कहना नहीं मान रहा है, कोई यदि आपके विपरीत चल रहा है, तो उसने दुखी किया क्या आपको? कि हाँ साहब कर ही तो रहे हैं, देखो आप ये मान नहीं रहे कहना, तो तू मान ले कि ये नहीं मानेंगे। ऐसा क्यों नहीं मान लेता है? अपनी श्रद्धा में, अपने अभिप्राय में इस बात को क्यों नहीं सुधार लेता है कि यह जगत हमारे अधीन नहीं है, हमारे अनुसार नहीं चलता, जगत हमारे अनुसार नहीं चलता, ये दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, सारा जगत अपने अपने स्वतंत्र परिणाम अनुसार चलता है। तो यदि इस बात को स्वीकार कर ले वे, तो फिर दुख का कोई काम नहीं है। तो जो ज्ञानी जीव, यहाँ तो कहा जीवनधर कुमार, वे ज्ञानी थे, वे समझदार थे, इसलिए बाहर में राज्य पद मिलने पर दिखाई देने वाली प्रसन्नता भी ऊपरी प्रसन्नता है, अंदर में जानते हैं इस राजपाट में कुछ दम नहीं है। अंदर में तो शायद उस वीतरागता की धारा बरत रही हो कि अब ये सब छोड़ करके जाएंगे, अपन तो निकलेंगे, ये जंजाल में कब तक फंसे रहेंगे। ये धारा तो चलती ही है ना। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के अंदर में संयम धरना सके पे संयम धारण की उर रटारटी। ये है कि नहीं स्थिति? संयम नहीं धर पा रहा है अभी, लेकिन संयम धारण करने की रट अंदर में लगी हुई है। क्या चटपटाहट है अंदर में, कब संयम धारण करूंगा, कब संयम धारण, अंदर में वो बात चलती है। बाहर में रमत अनेक सुरनी संग 35 परिणति ते नित हटाहटी। कैसा दशा है? चिन्ह मूरत द्रग धारी की मोहे रीत लागत है अटापटी। ये ज्ञानियों का जीवन है भाई साहब। बाहर से देखने से दिखाई नहीं देगा आपको, बाहर से देखोगे क्या आप, इन चमड़े की आंखों से तो चमड़ा ही दिखेगा क्या। और ये चमड़े को देख देख करके होता रहे, खुश होता रहे, राजी होता रहे, दुखी होता रहे, पीड़ित होता रहे, क्या है दम इसमें? ये ऊपर का चमड़ा है और अंदर तो सबकी हालत खराब है।
बोलो, ऊपर से चमकदार दिखता है, इसमें कुछ दम नहीं है। वर्क सोने का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर, ऊपर से पॉलिशिंग दिखाई दे रही है, ऊपर से सोने जैसी परत दिखाई दे रही है, वर्क दिखाई दे रहा है, वर्क गोल्ड का वर्क है ऊपर। यहाँ अंदर मटेरियल क्या है, माल क्या है अंदर? तो ये जो ऊपर से सुंदर और बदसूरत दिखाई दे रहा है, ये तो बाहर की पैकिंग है। अंदर माल कैसा है? अंदर में यदि ज्यादा अंदर भीतर जाकर के देखे तो वो जो पवित्रतम माल है उस पर तो दृष्टि है ही नहीं तेरी। अंदर में जो आत्म तत्व विराजमान है उस पर तो दृष्टि है नहीं। और थोड़ा सा यदि यहां से अंदर जावे तो जो गंदगी दिखाई देती है, जो अपवित्रता दिखाई देती है, स्वयं देखना पसंद न करे, ऐसी स्थिति है। तो ज्ञानी जीव क्या विचार करते हैं? ये भेद विज्ञान का विचार करते हैं। ये ज्ञानी जीव ये चिंतन करते हैं कि इसमें कुछ सार नहीं है, ये फर्क है, अंतरंग और बहिरंग का फर्क है। इसलिए काष्टांगार बाहर से कैसा था और जीवंदर कुमार कैसे हैं, काष्टांगार का अंतरंग कैसा था और जीवंदर कुमार का अंतरंग कैसा है, इसे इन्होंने मणियों और कांच के टुकड़ों की उपमा देकर के कह दिया। ठीक इसी प्रकार की बात भक्तामर स्तोत्र में भी कही है। क्या? नैवम तु काच शकले किरणाकुलेपी, क्या? नैवम, न एवं नहीं ही है, नैवम तु काच शकले, कांच के टुकड़ों के समान, किरणाकुलेपी, सूर्य की किरणों से का प्रभाव पड़ने के बावजूद भी उन कांच के टुकड़ों में वैसी चमक नहीं है जो मणियों की जैसी कही गई है। ऊपर का है ना, ऊपर वाले इसके ऊपर लाइन है, क्या? ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम, नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु, तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं, नैवं तु काचशकले किरणाकुलेपि। बोलो, कितने सुंदर मार्मिक बात कह दी है। हे जैनेन्द्र देव, हे आदिनाथ भगवान, कहाँ आपका दिव्य ज्ञान, क्या आपका केवल ज्ञान? ज्ञानम यथा त्वयि, आप में विभाति, सुशोभित होता है। हे ऋषभ देव प्रभु, जैसा ज्ञान आप में सुशोभित होता है, कृतावकाशम, पूर्ण रूप से, जिसमें रंच मात्र भी कमी नहीं है, नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु, वैसा ज्ञान हरि हर जगत में दिखाई देने वाले नायक, जगत में दिखाई देने वाले श्रेष्ठतम महापुरुष और देवी देवता, उनमें हे ऋषभ देव भगवान, जैसा ज्ञान आप में है वैसा दिख ही नहीं सकता। और फिर उदाहरण दे दिया, कहा तो मणियों का स्वाभाविक प्रकाश और कहा कांच के टुकड़ों का प्रकाश। कांच के टुकड़ों में, और कांच के टुकड़ों में कितनी भी रोशनी डालो आप ऊपर से, उनमें वो चमक आ ही नहीं सकती जो चमक रत्नों में आती है। विशेष प्रकार के रत्नों में तो ऐसी विशेषता होती है कि ज्यों-ज्यों लाइट पड़ती है त्यों-त्यों उसकी चमक और वो स्वाभाविक प्रकाश के कारण वो बढ़ती चली जाती है, ऐसा है। और इसकी तो हालत खराब है कांच के टुकड़ों की। तो जगत के सब लोगों के लिए कांच के टुकड़ों की उपमा दे दी। और हे ऋषभदेव भगवान, आप रत्नों के समान हो। ये यहाँ रत्न प्रकाश, मणियों का प्रकाश, और दूसरी तरफ कांच के टुकड़े, ये उपमाएं यहाँ काष्टांगार और जीवनधर के स्वरूप के संदर्भ में प्रस्तुत की गई। 504 नंबर पेज पर आगे 3 नंबर का श्लोक है इस 11वें लंब का। देखिए आप,
सज्जन बुद्धिमान मनुष्य की विशेषताएं। ओहो, यहाँ तो सब बुद्धिमान है हमारे सामने। अब कौन कौन कितना बुद्धिमान है और उनमें क्या विशेषताएं होती है, ये ध्यान रखने योग्य है। कौन बुद्धिमान है? यदि आप अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं तो परखिए अपने आप को इस तीसरे श्लोक से। आप यदि अपने आप के बारे में ऐसा समझते हैं कि हम सज्जन हैं, हम तो बहुत सज्जन हैं, तो आप अपने आप को परखिए इस श्लोक के आधार पर। इसमें दी है कसौटी, अपने आप को कस के देखने के लिए। हम इस कसौटी पर कितने खरे उतरते हैं। किसी और की तरफ उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। अपने में कमियां हो तो उन्हें सुधार लें और अपने जीवन को ऐसा पवित्र बनाने का प्रयास करें। देखिए, पढ़ते हैं 3 नंबर का यह श्लोक। कृतीनामेक रूपाई वृत्ति संपद संपदौ नहीं नारे तो ये देरसी विक्रिया। निश्चय से संपत्ति और विपत्ति में बुद्धिमानों की वृत्ति एक सी रहती है। तो होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी ना घबरावे। ये कह रहे हैं यहाँ पे, ये तो कह रहे दोनों ही परिस्थितियों में, संपत्ति में भी क्या, और यहाँ तो थोड़ी सी संपत्ति मिले और ये तो फूला नहीं समाता है क्या। और थोड़ा सा संकट आ जाए तो ऐसे लगता है जैसे मरा, मैं तो मरे जा रहा हूं। आप सोचिए जरा, ज्ञानियों की दशा कह रहे हैं, ये बुद्धिमानों की दशा कह रहे हैं। बुद्धिमान लोग, सज्जन लोग बाहर से प्रभावित नहीं हुआ करते, पर से अप्रभावित रहते हैं, संयोगों से अप्रभावित रहते हैं। वे जानते हैं कि अनुकूलताएं भी ज्यादा समय टिकने वाली नहीं है और प्रतिकूलताएं भी ज्यादा लंबे समय रहने वाली नहीं है। जब अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियों के संदर्भ में इतना बारीकी से विचार कर लिया, अब तकलीफ किस बात की है। अब होकर सुख में मग्न न फूले, अब फूलेगा नहीं। लाखों वर्षों तक जीऊं, खुश नहीं होगा। अरे मेरी तो उम्र बढ़ती जा रही है, 125 साल का हो गया, 105 साल का हो गया, 120 साल का हो गया, कोई मतलब नहीं। या मृत्यु आज ही आ जावे, दुख में कभी न घबरावे। पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं बहका। डर नहीं लगता आपको? डर नहीं लगता क्या? आपको मौत का डर नहीं लगता है क्या? आपको घबराहट नहीं होती है क्या? आपको चित्त में ऐसा नहीं लगता है कि अरे यार क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? वही है, वही जो भगवान के ज्ञान में झलका है। अनहोनी होती नहीं क्यों ही, काहे वो तो अधीरा रे। तो अधीर क्यों होता है? और घटना और परिस्थिति तो वैसे ही बनती हुई दिखेगी ना, जैसा तूने पैक किया था। पैकिंग तो तेरी ही थी। जैसा जैसा पैक किया था अपने टिफिन में, पहले पैक करके लाया था अपने घर से, अब लंच टाइम में जब उस टिफिन को खोलता है तो माल तो वही निकलेगा जो पैक किया था। किसी के भी साथ बनने वाली घटनाएं और परिस्थिति अनहोनी नहीं होती, क्योंकि बनने वाली परिस्थिति उसका निर्णायक निमित्त रूप से बंधा हुआ कर्म वो वर्षों पहले हमारे द्वारा ही बांध लिया गया था। इसलिए कुछ अनहोनी नहीं हुई है, घटना कुछ नई नहीं घटी है। जो भी घटी है परिस्थिति, वो घटना हमने बांध ली थी पहले। हमने ही अपने उपयोग में उन बातों को बांधा है, अपने कर्म से, अपने परिणामों से, अपने विचारों से, चिंतन से, सोच से, वो हमने ही बांधा है पहले। इसका मतलब बांधा है का मतलब उसको विद रिटन परमिशन दी है उस कर्म को हमने, कि तू हमारे साथ में ऐसी परिस्थिति बनाना। ये परमिशन हमारे द्वारा दी हुई है। ये कर्म कोई बहुत सज्जन है, ये कर्म ऐसे ही नहीं आते, जबरन नहीं आएंगे आपके ऊपर, बिना आमंत्रण के नहीं आएंगे। बहुत सज्जन है ये कर्म। और आने के बाद यदि तुम कहोगे, तुम कहेंगे भाई साहब ये रहा तुम्हारा निमंत्रण। भूतकाल में 6 दिन पहले इतने बजकर इतने मिनट पर तुमने जो ये विचार किया था, हम तो इसलिए आए हैं। 2 महीने पहले तुमने उनके बारे में जो ऐसा विचार किया था, ऐसा सोचा था, ये हम तो उस वजह से आए हैं यहाँ पर।
पिछले भाव में तुमने ऐसा किया था, बचपन में तुमने ऐसा किया था, युवावस्था में तुमने ऐसा किया था, इनके साथ तुमने ऐसा किया था, बैठे बैठे तुम खाम खा के बुने जा रहे थे वो जाल, अभी ये तो आएगा ही जो तुमने बुना था, ऐसा फल मिलेगा। तो कोई भी घटना और परिस्थिति अनहोनी नहीं होती, इसलिए ज्ञानी व्यक्ति बनने वाली प्रतिकूल परिस्थिति के बारे में भी बहुत शांत चित्त होकर विचार करते हैं और बनने वाली अनुकूल परिस्थितियों में भी बहुत शांति से विचार करते हैं कि ओहो इसमें भी हमारा क्या है। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। ये तो होगा ही ना, जग में जिसको हम अपना कहते हैं ये छोड़ करके जाने ही वाले हैं। दो है ना पति पत्नी, एक तो जाएंगे ना पहले, ये जोड़ी टूटेगी ना कभी तो। बोलो आप तैयार हैं इस जोड़ी को टूटने के लिए? अरे नहीं साहब शुभ शुभ बोलो, ऐसे क्यों बोलते हो? क्या शुभ शुभ बोले? जो सच्चाई की खबर जिसे है, वास्तविकता की खबर, वो शुभ है। अशुभ तो ये है कि तू उस सच्चाई को अनदेखी करता है, ये अशुभ है। आप समझ रहे हैं? मौत आ जाएगी, मर जाएंगे, ये कोई अशुभ बातें नहीं है। ये आपको वस्तु स्थिति और यथार्थता की याद दिला रहा है, ये शुभ है। आपको मालूम है ज्योतिष शास्त्र वाले ऐसा कहते हैं, आप कोई भी रोड पर चलते हुए सामने से मुर्दा आता हुआ दिखाई देवे तो शुभ लक्षण कहते हैं। तो क्यों शुभ कहते हैं? अब क्या शुभ है और शुभ, वो सब तत्कालिक परिणामों पर निर्भर करता है, लेकिन उसके पीछे हेतु यह है कि किसी को मरे हुए देखकर, किसी की लाश को निकलते हुए देखकर जो तेरे परिणाम थोड़े भीगे हैं, जो तेरे परिणामों में थोड़ी कोमलता आई है, जो तुझे अपनी भी मौत दिखाई देने लगी है, या जो तुझे तेरे परिणामों में आ गया है कि भाई दशा तो सबकी यही होनी है, तो ये जो परिणाम है, इस परिणाम के आधार पर उसे शुभ कह दिया। बाकी तो जो क्या फल मिलेगा उसका तो अलग है। ऐसा थोड़ी नहीं कि ये रास्ते में मुर्दा दिख गया तो जिस काम से जा रहे थे वो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके शुभ का अर्थ ये है कि उस घटना को देखकर तेरे परिणामों में क्रूरता चली गई, तेरे परिणामों की तीव्र कषाय चली गई, तेरे परिणामों में कोमलता और मंदता आ गई, इसलिए उसे शुभ कहते हैं। ये सारे ज्योतिष शास्त्र की चर्चा हो, चाहे निमित्त शास्त्र की चर्चा हो, ये निमित्त ज्ञान की चर्चाएं हो, ये सब जितनी भी बातें हैं, चाहे वास्तु शास्त्र की बातें हो, इन सब में कहीं ना कहीं इस तरह की बातें रिलेट होती है। लेकिन अपन समझते नहीं है, तो समझने वालों से तो पूछ लें कि इस चक्कर में उलझना मत, नहीं तो मारे जाओगे। क्या फिर तोड़ फोड़ी चलती रहेगी बस, फिर जीवन में शांति नहीं मिलेगी तुम्हारे को, क्योंकि पूर्ण ज्ञानी कोई नहीं है। और भाई हम तो ये कहते हैं, अभी तो बात तो ये चल रही है कि ये द्रव्य कर्म तुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता, तो ये नौ कर्म तुझे सुखी दुखी कैसे करेंगे? तेरे जितने सुखी होने के लिए प्रयास है, ये सारा नौ कर्म में है ना। नौ कर्म माने क्या होता है? संयोग, सारे संयोग। क्या साहब गांधी जी 150 की जयंती चल रही है देखो ये कितना अपने को लग रहा है ये सब संयोग, ये ऐसा हो जाए, ये अरे भाई ये सब नौकर्म है क्या? और नौकर्म से तेरे सुख दुख का दूर दूर तक संबंध नहीं है इन नौकर्मों के माध्यम से। तो फिर द्रव्य कर्म तो सुखी दुखी करते हैं, अरे वो भी निमित्त मात्र होते हैं। द्रव्य कर्म का उदय आया और द्रव्य कर्म के उदय आने पर तुझे ये नौ कर्म मिल गए, द्रव्य कर्म के उदय में मिल गए सब नौ कर्म, द्रव्य कर्म के उदय से मिले, अरे तो भी तू सुखी दुखी ना हो, ये तेरे पुरुषार्थ पे निर्भर करता है। वो चीज अंदर की चीज ही अलग है। ये बुद्धिमानों का लक्षण कह रहे हैं यहाँ। बहुत सुंदर वाक्य है, कभी इतने सुंदर वाक्य बतला देते हैं। देखो आप मन रीझता है ऐसे पंक्तियों पर। निश्चय से माने सच्ची बात है, निश्चय माने सच्ची बात है, निश्चय माने यथार्थ बात है। निश्चय कोई निश्चय और व्यवहार, या कोई ऐसा नहीं है कि कोई
बहुत बड़े महान लोगों की बात हो कि त्यागी व्रती सन्यासी विद्वानों की बात हो, निश्चय व्यवहार नहीं भाई। निश्चय मतलब सच्ची बात, और व्यवहार माने कहने की बात, लगावटी मिलावटी घुमा फिरा करके कहने मात्र के लिए ये जो बात है ये व्यवहार की बात है। व्यवहार में आप कुछ भी कहो, इन्होंने बचा लिया, व्यवहार में कुछ भी हो, आज तो इनकी वजह से बच गए साहब। आज तो देखो आप, ये आप व्यवहार में कुछ भी कहो, लेकिन निश्चय से माने सच्चाई क्या है उसमें, इसकी खबर भी होनी चाहिए। ज्ञानी जीव व्यवहार में कुछ भी कहे, लेकिन निश्चय से वस्तु स्थिति क्या है इसकी ज्ञानियों को खबर हुआ करती है। ज्ञानियों को खबर है, ज्ञानी जीव वास्तविकता से बेखबर नहीं होते। ऐसा नहीं ज्ञानी जीव बेखबर है क्या, ऐसा नहीं है, बराबर खबर है उनको कि क्या स्थिति। ऐसा बोल तो रहे हो आप, 96,000 रानियां मेरी है, मेरी पत्नियां हैं, बोल तो रहे हो, बोल रहा हूं, लेकिन वस्तु स्थिति जानता हूं कोई किसी का नहीं है। आपको अनुभव है कि नहीं? आप जैसा एक के बारे में अनुभव कर रहे हैं, वैसा वो 96,000 के बारे में अनुभव करता है। क्या जगत में कोई किसी का नहीं है। ये कह रहे हैं निश्चय से संपत्ति और विपत्ति, संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो, निश्चय से बुद्धिमानों की वृत्ति एक सी रहती है। ओ सच है, नदी के जल से समुद्र में विकार भाव अर्थात मर्यादा का उल्लंघन नहीं। बोलो, ये समुद्र को अच्छा कह रहे हैं। यहां कभी समुद्र के खारे जल को कहकर उसकी आलोचना करते हैं, और यहाँ तो समुद्र के इस स्वभाव को कहकर उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि कितनी भी नदियाँ इस समुद्र में आकर क्यों न मिल जावे, लेकिन उसके बावजूद भी समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। अब सुनामी की बातें मत कहना, क्या अभी तो कुछ ना कुछ तो रहे होंगे कारण, लेकिन सिर्फ नदियाँ उनमें आकर के मिलती रहें समुद्र में, तो समुद्र में एक बड़वानल कहते हैं उसे, समुद्र की अग्नि को अंदर जाकर के बड़वानल, अनल माने होता है अग्नि, बड़वानल समुद्र की अग्नि, वो उसके लेवल को मेंटेन रखती है, वो उसकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करने लगती। माने समुद्र के अंदर में जलने वाली वो उज्ज्वलता, वो अग्नि, वो उसको मर्यादा का उल्लंघन करने से रोक रही है। इसी तरह से ज्ञानी जीवों के हृदय में प्रवर्तमान ज्ञानाग्नि, वो ज्ञान रूपी अग्नि जल रही है, वो ज्ञानियों के अंतरंग की वो समझ, वो कभी भी ज्ञानियों को अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करने देते। रामचंद्र जी यदि महापुरुष थे और यदि वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए क्या, तो उन्होंने कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। आप रामचंद्र जी का जीवन कैसा था, ये रामानंद सागर ने जो, अरुण गोविल ने जो रोल किया उसमें रामायण में, माने वो उसकी आप मुद्रा को देखो, कभी खोल करके देखो आप उसे, YouTube पे सारे वीडियो अवेलेबल हैं उसके, सब मिलते हैं, तो आपको लगेगा यार ये क्या व्यक्ति है। आपको उसका जो चेहरा दिखता है, दिखेगा, कभी देखना उसे खोल करके। कितने 30 साल पुरानी बात हो गई, लगभग 29 साल पुरानी, सन 90 की बात है, 90-91 के आसपास चलती थी वो, 28-30 साल पुरानी बात है। लेकिन जितने लोग बैठे हैं सब ने देखा है उन दृश्यों को। 30 साल पहले के भूल गए आप, कभी उसको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर दोबारा खोल करके देखो, फिर देखो उसके चलने का तरीका, फिर देखो उसके बोलने का तरीका, फिर देखो उसके चेहरे के हाव भाव एक्सप्रेशन, तो आपको लगेगा कि यार ये सच में राम ही उतर करके आ गया है क्या। और यही कारण है कि लोगों ने उसमें राम की कल्पना की। ये घटनाएं तो सबको पता ही है, जब उसे किसी बार में बैठे हुए सिगरेट पीते हुए शराब के सामने देखते थे तो लोगों के दिल में कितना आघात पहुंचता। वो सड़क पे जहां से गुजरता था लोग उसके पैरों पड़ जाते थे। राम है ये तो,
कि वो उसकी छवि उसी तरह की थी। तो जैसे रामचंद्र जी क्यों, कैसी छवि थी उनकी, मर्यादा पुरुषोत्तम। आप कल्पना कर सकते हैं, पिताजी ने उसे 14 वर्ष के वनवास की बात कही, मिलेंगे आपको कोई ऐसे पुत्र जो कम से कम ये भी नहीं कहे पिताजी और सोच लो, कुछ चले तो जाऊंगा ही, आप कह रहे हो तो बोलो, आपकी आज्ञा को टालूंगा तो नहीं, लेकिन आप ही देख लो, ये कोई क्या वाजिब है क्या? कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। एक वाक्य पलट करके नहीं कहना, ये क्या मर्यादाएं हैं, ये कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम थे वे। हर ज्ञानी मर्यादा पुरुषोत्तम है, हर ज्ञानी जीव। जीवेंद्र कुमार अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करेंगे, भरत जी अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करेंगे, रामचंद्र जी ने अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया। जितने महापुरुष आपको पुराण पुरुष मिलेंगे प्रथमानु योग में, आप उनके जीवन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि मर्यादा में रहते हैं। सब तरह से मर्यादा एक तरफ नहीं होती है, मर्यादा 50 तरह से दिखाई देती है। आपकी मर्यादाएं अपने पिता के लिए, आपकी मर्यादाएं अपनी माँ के लिए हैं, आपकी मर्यादाएं पत्नी के लिए, मित्रों के लिए, पुत्रों के लिए, अपनी संतान के लिए, सबके लिए मर्यादाएं हैं। हर जगह पर मर्यादा लागू होती है। सास ससुर की अपनी मर्यादा है, बहुओं की अपनी मर्यादा है, देवरानी जेठानी के साथ में अपनी अलग मर्यादा है। सब हर जगह पर मर्यादा लागू होगी। आपके कार्य करने में मर्यादा लागू होगी, आपके बिजनेस में मर्यादाएं लागू होगी। सब जगह मर्यादा शब्द का प्रयोग अकेला एक ही जगह प्रयोग नहीं हो सकता है। दुनिया के हर स्थान पर सबकी मर्यादाएं हैं अपनी अपनी। हम यदि यहाँ प्रवचन कर रहे हैं तो हमारे वक्तव्य की अपनी एक मर्यादा है। कौन सी बात किस लेवल पर कितनी कही जा सकती है, ये अपनी मर्यादा है। सभा में बैठे हैं तो बैठने वालों की अपनी मर्यादा है। यहाँ आप आकर के बैठे तो किस तरह से बैठा जाए, कैसे बोला जाए, कितना डिस्टर्ब किया जाए, कितना प्रवचन में प्रश्न पूछे जाए, सबकी मर्यादा है अपनी। सभा में आप देखो बालबोध पाठमाला पढ़ते समय अपन ने एक बच्चे ने बीच में प्रश्न किया तो उसने कहा तुम्हें सभा में बैठना नहीं आता, सभा में कैसे डायरेक्ट चालू कर दिया तुमने, तुम्हें यदि सभा में कुछ पूछना है तो हाथ खड़ा करो, फिर खड़े हो, फिर पूछो गुरुजी से कि गुरुजी आप ये कह रहे हो, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी होता है। आप क्लास की मर्यादा आपने नहीं देखा कभी स्कूल में पढ़ते समय कैसी मर्यादाएं होती है? स्कूल की मर्यादाएं नहीं है, कोर्ट की मर्यादा नहीं है, हॉस्पिटल की मर्यादाएं नहीं है। कोर्ट में कोई वकील कुर्ता पजामा पहन करके केस लड़ने चला जाए तो मजिस्ट्रेट क्या कहेगा? ड्रेस बदल करके आओ, ये चलेगा नहीं है। यहाँ आपका कोर्ट यही है। यहाँ पर ये साहब ये क्या फर्क पड़ता है कपड़ों से? बहस तो मुझे करनी है, बहस तो मुझे करनी है, और जो कुछ भी केस लड़ना है वो मेरे दिमाग में है। आप कपड़ों को क्यों देखते हो? नहीं चलेगा भाई साहब, वो आपको उस यूनिफॉर्म में जाना ही पड़ेगा, वो उसकी मर्यादा है। स्कूल में यदि आप जा रहे हैं तो स्कूल की यूनिफॉर्म में आपको पहुंचना ही स्कूल की मर्यादा है। दुनिया में हर रेड लाइट आप क्रॉस नहीं करें तो ये आपकी मर्यादा है। ये आप उस लाइट को क्रॉस नहीं करेंगे, आप रोड पर लेफ्ट साइड में चलेंगे तो उसकी मर्यादा है। तो ज्ञानी व्यक्ति कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, उनका जीवन मर्यादित होता है। आप यदि दिन में भोजन कर रहे हैं तो ये मर्यादा है। आपने किसी प्रकार के नियम संयम संकल्प यदि लिए हुए हैं तो मर्यादित जीवन है आपका। अब और कितना खोलूं मर्यादा को, अब आप समझ लो। सब तरह से मैंने आपको मर्यादा की बात कह दी। मर्यादा क्या होती है इन्होंने कह दिया भैया, समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। मर्यादित जीवन, बोलने की मर्यादा है। ये जो जबान है ना ये खुलती है, मर्यादा में खुलनी चाहिए। क्या? मौनम सज्जनस्य लक्षणम, मूर्खस्य आभूषणम और सज्जनस्य लक्षणम। समझ रहे हो? सज्जन व्यक्ति कम बोलते हैं, महापुरुष कम बोलते हैं, क्या? वे ज्यादा नहीं बोलते। कम बोलने वाले व्यक्ति अच्छे कहलाते हैं, वो उनका गुण है कम बोलना। आप कहो सब मूर्खों का, अरे मूर्खों का तो आभूषण कहा गया है, क्योंकि मूर्ख बोलेगा तो पता नहीं क्या बोलेगा, तो तू इस गहने को पहन ले, तेरी प्रशंसा होती रहेगी। लेकिन सच में तो सज्जनों का गुण है कम बोलना। मूर्खों का आभूषण कहा गया है वो अलग मैटर है,
लेकिन सज्जन लोगों की सज्जनता कम बोलने में है। जो विलक्षण बुद्धि, जितना कम बोलेंगे आप उतना आप अपनी एनर्जी को, अपनी बुद्धि को, अपने क्षेम को विकसित करेंगे। संतुलित होगा, सोच समझ करके होगा, विचार पूर्वक होगा। बोलो तो पहले तुम तोलो, वचन सुहित बोला करना। क्या ये भजन बहुत पहले तो बहुत चलता था। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। अमृत न पिलाने को घटने तो जहर पिलाते भी डरना। इसी की लाइन है आगे अंतरे में, बोलो तो पहले तुम तोलो, वचन सुहित बोला करना। हितकारी वचन हो, हित मित प्रिय वचन हो। देखिए मर्यादा का उल्लंघन समुद्र ने नहीं किया। अब हम भी यदि ज्यादा इसी में अटके रहेंगे तो मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। हाँ, मैंने राजाओं के संबंध में उनकी भाषा समिति के संदर्भ में दौलत राम जी ने शेरडाला में जो पंक्तियां लिखी है, जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। शेरडाला छठी ढाल की लाइनें हैं, जब आएंगी तब विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए 504 नंबर पेज, और अन्वयार्थ अभी हमने पढ़ा है, सरल अर्थ देखें क्या कह रहे हैं। जिस प्रकार हजारों नदियों के जल को ग्रहण करके भी समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है, वो हजारों नदियों का, सारी नदियां, जितनी भी नदियां हैं, बहना शुरू कहीं से भी होती हो, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन उनका यदि कुछ है तो समुद्र है। सारी नदियां समुद्र में जाकर के मिलेंगी, समुद्र में जाकर के मिलती है। एक नदी नहीं मिल रही है, हजारों नदियां जाकर के मिल रही है। और यदि आप लवण समुद्र की बात करो, 14,000, क्या बात कर रहे हो। चतुर्दश नदी सहस्त्र परिवृत्ता गंगा सिंधुवा देव नद्य है, आपने ये बात कही, लेकिन गंगा की 14,000 मिल रही है, सिंधु की 14,000 मिल रही है, रोहितास्य 28,000 है, हरिता हरिकांता 56,000 है। बोलो, फिर सीता सीतोदा और डबल है, फिर नारी नरकांता, स्वर्णकूला, रूप्यकूला, रक्ता रक्तोदा, 14 महानदियां, और एक एक नदी की सहयोगी 14,000 नदियां, लाखों की संख्या में नदियां जाकर के लवण समुद्र में मिल रही है। कभी उफान आ जाएगा क्या उसमें? लेवल वही मेंटेन रहता है, लेवल वही मेंटेन रहेगा। क्या बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि इतने लेवल रहेगा और बढ़ेगा तो इतना रहेगा। मध्यम विस्तार उसका 11,000 योजन है और बढ़ करके 16,000 योजन तक हो जाता है। तो मध्य में जहाँ विस्तार अलग अलग वर्णन किया है उसका, पूर्णिमा की रात्रि में कहाँ तक पहुंच जाता है, कहाँ तक घटता है, कितना उसका जो बढ़ने और घटने का जो क्रम है बहुत बारीकी से वर्णन किया आपने यहाँ तो शास्त्रों में। देखिए क्या कह रहे हैं, उसी प्रकार, ये बात तो समुद्र की हुई, अब कह रहे हैं उसी प्रकार बुद्धिमान सतजन, सत्य की खबर रखने वाले पुरुष भी महान संपत्ति या महान को वापस लगाओ, यहां भी महान विपत्ति के आने पर भी प्रसन्न या खेद खिन्न नहीं होते हैं, वे तो समता भाव ही धारण किए रहते हैं। माने भाई प्रतिकूलताएं जिन्हें प्रभावित न कर सके ऐसे लोग तो जगत में कई मिल जाएंगे। क्या कहा हमने टोलिया जी साहब, क्या कह रहा हूं? प्रतिकूलताएं जिन्हें विचलित न कर पावे ऐसे लोग, ऐसे विशेष लोग दुनिया में कई मिल जाएंगे। लेकिन धन्य है वे महापुरुष, अनुकूलताएं भी जिन्हें विचलित नहीं कर पाती। बोलो, विरले हैं वे महापुरुष जो अनुकूलताओं को पाकर के भी विचलित नहीं होते, जो बाहर में सर्व प्रकार की संपदाओं और अनुकूलताओं को पाकर के भी जिनके चेहरे पर रंज मात्र भी अभिमान नहीं दिखाई देता है, वो कठिन काम है। क्या
विपत्तियों को दृढ़ता से झेल लेना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। झेल लेंगे, बहुत संकट आ गया कोई बात नहीं, उससे लड़ने की हिम्मत रखने वाले कई मिल जाएंगे दुनिया में, जो कई बार बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, डट के सामना करो, हिम्मत से काम लो। ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे, ये प्रतिकूलताओं में हिम्मत रखने वाले। लेकिन अनुकूलताएं भी जिन्हें विचलित न कर पावे, वे विरले पुरुष, वे महापुरुष हैं। दादा के वो वाक्य याद आते हैं, कौन से? शारीरिक स्वास्थ्य वाले जो चर्चा की है उन्होंने, उत्तम मार्ग धर्म के प्रकरण में बहुत सुंदर वाक्यांश लिखे उन्होंने। वो पैराग्राफ सुनाता हूं उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के शब्दों में। उन्होंने लिखा, जिनका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है, वहीं के शब्द हैं, हूबहू शब्द वाक्य, पूरा पैराग्राफ पढ़ रहा हूं वहां से पुस्तक से। जिनका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है उन्हें गर्म और ठंडी दोनों ही हवाएं परेशान करती है। थोड़ी सी गर्म हवा लगने पर उन्हें लू लग जाती है और थोड़ी सी ठंडी हवा लगने पर उन्हें जुकाम हो जाता है। ये बातें किन के लिए कही? जिनका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है, उन्हें ठंडी और गर्म दोनों ही हवाएं परेशान करती है। थोड़ी सी गर्म हवा लगने पर उन्हें लू लग जाती है और थोड़ी ठंडी हवा लगने पर उन्हें जुकाम हो जाता है। ये तो उदाहरण दिया। इसके बाद की लाइनें, उसी प्रकार जिनका अंतरंग स्वास्थ्य, आत्मिक स्वास्थ्य कमजोर होता है, उन्हें निंदा और प्रशंसा दोनों ही हवाएं परेशान करती है। निंदा की गर्म हवा लगने पर उन्हें क्रोध की लू लग जाती है और प्रशंसा की ठंडी हवा लगने पर उन्हें मान का जुकाम हो जाता है। सही बात है। क्या ये निंदा की गर्म हवा लगने पर क्रोध की लू लग जाना और प्रशंसा की ठंडी हवा लगने पर मान का जुकाम हो जाना, ये इस बात को दिखाता है कि तुम्हारा आत्मिक स्वास्थ्य कमजोर है। ये तो सज्जन पुरुषों की चर्चा चल रही है, ये तो ज्ञानियों की चर्चा चल रही है, बुद्धिमानों की चर्चा चल रही है। इनका आत्मिक स्वास्थ्य कमजोर नहीं होता, ये अंदर से दृढ़ होते हैं। इसलिए संपत्ति और विपत्ति, ये दोनों ही परिस्थितियां इन्हें प्रभावित करने में समर्थ नहीं हो पाती है। देखिए आप, महान संपत्ति या विपत्ति के आने पर भी प्रसन्न या खेद खिन्न नहीं होते हैं। वे तो समता भाव ही धारण किए रहते हैं। समता रस का पान करो, शांत रहो, सहज रहो, सहज सदा ही शांत रहो। बोलो, तुम तो शांत रहो, बस सहज रहो। तुम सहज और शांति का मार्ग है। देखो, विशेषार्थ पढ़ करके पूरी करते हैं अपनी बात को। जीवंदर कुमार तो पहले एक सामान्य वणिक पुत्र मात्र थे। क्या थे? अपने आप को समझते भी यही थे, मनिए के बेटे थे। जनता भी यही समझती थी और खुद को भी यही समझते थे। और अब सर्वाधिकार संपन्न राजा बन गए हैं। इनसे ज्यादा अधिकार पूरी राजपुरी नगरी में किसी को नहीं है। इतना आमूल चूल परिवर्तन होने पर भी कितना परिवर्तन हो गया है। कहाँ राजा भोज राजा और कहाँ गंगू तेली है, कहाँ साधारण सा आदमी और कहाँ बन गए राजा। इतना परिवर्तन हो गया है। ऐसा नहीं है कि पहले तो आप गरीब थे और अब संपन्न हो गए, वो नहीं। पहले तो गरीब थे और अब राजा बन गए, महाराजा बन गए। अब पूरे नगर में आप ही का शासन चलता है। ऐसा होने पर भी जीवंदर कुमार को किंचित भी गर्व उत्पन्न नहीं हुआ। वाह, वे पहले जैसे ही सरल स्वभावी रहे। सज्जन पुरुष उन वृक्षों के समान हुआ करते हैं, ज्यों ज्यों फल लगते हैं त्यों त्यों झुकते चले जाते हैं। ये सज्जनों का जीवन ऐसा ही होता है।
ज्यों ज्यों फल लगेंगे त्यों त्यों झुकते चले जाएंगे। पंडित टोडरमल जी और दीवान रतनचंद जी, दीवान साहब थे रतनचंद जी, शायद ये रतनचंद जी दीवान अमरचंद जी के भाई थे क्या? तो रतनचंद जी और टोडरमल जी का वो किस्सा आता है, इस तरह का प्रसंग। पता नहीं ऐसे इस तरह की पंक्तियां हैं कुछ। उन्होंने रतनचंद जी ने टोडरमल जी से कही कि आप कितनी उदारता से लोगों का सहयोग करते हो, तो ज्यों ज्यों लोग आपकी जय जयकार करते हैं, ज्यों ज्यों कर ऊंचे करें त्यों त्यों नीचे नैन, ऐसी लाइनें हैं कि जैसे आप इतना सहयोग करते हो, लोगों के हेल्प करते हो, लोग आपकी जय जयकार करते हैं और आपकी नजरें झुक जाती है। ज्यों ज्यों कर ऊंचे करें त्यों त्यों नीचे नैन। तो टोडरमल जी साहब ने पलट करके जवाब दिया कि देने वाला भाग्य है, देत रहे दिन रैन, लोग भरम मेरो करे याते नीचे नैन। क्या 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 समझ में आएगी ये बात? तो भाग्य है मेरा पैर कि साहब आपने हमारे इतना सहयोग किया, आपने हमारे को इतना दिया, आपकी जय हो, धन्य है आप, क्या आपकी वाणी से इतना हमारे को लाभ मिलता है, आपकी जय हो। क्या तो क्या क्या कहते हैं वो, देने वाला भाग्य है, तुम्हारा अपना भाग्य है भाई, तुम्हें जो कुछ भी मिल रहा है देने वाला भाग्य है, देत रहे दिन रैन, दिन रात, रैन माने रात, रैन बसेरा होता है ना, रैन माने रात, देने वाला भाग्य है, देत रहे दिन रैन, और लोग भरम में रो करे याते नीचे नैन। ज्ञानियों की दृष्टि ऐसी हुआ करती है। तो ये कह रहे हैं भाई साहब, जीवेंद्र कुमार को किंचित भी गर्व नहीं हुआ, वे तो पहले जैसे ही सरल स्वभावी रहे। यही सरल स्वभाव बुद्धिमान सज्जन पुरुष की विशेषता समझना चाहिए। अब हम सब कितने सज्जन हैं, हमें अपने आप को इस कसौटी पर कस करके देखना चाहिए। जितनी कमी हो उसे सुधारना चाहिए, और जितनी उज्ज्वलता हो उसमें गर्व भी नहीं करना चाहिए। हम सब इस सज्जनता की और बुद्धिमत्ता की कसौटी पर खरे उतरे हैं। इसी मंगल भावना से बात को यही विराम।